जय हिंद दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं आगामी पटवारी भर्ती परीक्षा हॉस्टल वार्डन रेवेन्यू इंस्पेक्टर के बारे में, जो कि खादी 1 का 2019 का प्रीवियस पेपर है। तो देखते हैं सबसे पहला प्रश्न क्या है। सबसे पहला प्रश्न है, यूट्यूब के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। ऑप्शन नंबर ए में दिया है, यह एक प्रकार का ऑनलाइन सोशल नेटवर्क है, यह गूगल द्वारा दी जाने वाली सेवा है, या फिर इसकी स्थापना 2005 में हुई थी, या फिर क्या है, सर्गी ब्रिन इसके संस्थापक में से एक हैं। तो क्या सही हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो कि गलत है ना। यूट्यूब के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका गलत है। सर्गी ब्रिन इसके संस्थापक में से एक हैं, ये गलत है। बाद बाकी ऑप्शन नंबर ए बी सी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर 2 है, घरों में उपयोग किए जाने वाले आधुनिक कंप्यूटर खाली स्थान कंप्यूटर होते हैं। कौन सा होता है? एनालॉग होता है, या फिर डिजिटल होता है, या फिर क्वांटम होता है, या फिर सुपर कंप्यूटर होता है। तो कौन सा कंप्यूटर होता है? तो देखिए, घरों में उपयोग किए जाने वाले आधुनिक कंप्यूटर डिजिटल कंप्यूटर होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर 3 है, ईमेल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। ऑप्शन नंबर ए में दिया है .org एक मान्य डोमेन एक्सटेंशन है, या ऑप्शन नंबर बी में दिया है माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक मेल सेवा है, या फिर ऑप्शन नंबर बी है, ऑप्शन नंबर सी है BBC का पूर्ण रूप ब्लाइंड कॉपी है, या ईमेल में प्रयोक्ता नाम यूजर नेम के संवेदनशील नहीं होते हैं। तो क्या सही हो जाएगा? देखिए, इसमें पूछा है ईमेल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत कथन, तो गलत कथन इसमें से चुनना है। तो देखिए, ऑप्शन नंबर सी इसका सी सही हो जाएगा। BBC का पूर्ण रूप ब्लाइंड कॉपी है, तो ये वाला गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर 4 है, बताइए कि निम्नलिखित वाक्य सही है या गलत। ऑप्शन नंबर ए दिया है डिजिटाइजिंग टैबलेट एक आउटपुट डिवाइस होता है, और ऑप्शन नंबर 2 में दिया हुआ है आमतौर पर डेजी व्हील प्रिंटर डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर की तुलना में धीमे होते हैं। तो इसमें क्या दिया है? ऑप्शन नंबर ए में दिया है एक गलत, या दूसरा भी गलत है, और दूसरा में दिया है एक गलत है और दूसरा सही है, और ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है ये पहला सही है और दूसरा गलत है, और ऑप्शन नंबर डी में दिया है दोनों सही है, एक और दो दोनों सही। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, पहला वाला गलत हो जाएगा और दूसरा वाला सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर 5 है, निम्नलिखित में से कौन सा विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का वैध संस्करण वर्जन नहीं है। तो कौन सा नहीं है, देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए में दिया है विंडोज़ NT, ऑप्शन नंबर बी में दिया है विंडोज़ XP, या ऑप्शन नंबर सी दिया है विंडोज़ 95 और या विंडोज़ 97। तो क्या हो जाएगा सही उत्तर? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या दिया है प्रश्न? निम्नलिखित में से कौन सा विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का वैध संस्करण नहीं है। तो विंडोज़ 97 इसका वैध संस्करण नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 6 है, निम्नलिखित में से कौन एक एनिमेशन निर्माण प्रक्रिया का हिस्सा नहीं है। ऑप्शन नंबर ए है लूपिंग, या मार्फिंग, या फिर रेडरिंग, या डिजिटाइजेशन। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? देखिए, डिजिटाइजेशन ऑप्शन नंबर डी में से एक एनिमेशन निर्माण प्रक्रिया का हिस्सा नहीं है डिजिटाइजेशन। बाद बाकी ऑप्शन नंबर ए बी सी एनिमेशन निर्माण प्रक्रिया का हिस्सा है। अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर 7 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट रजिस्टर नहीं है। ऑप्शन नंबर ए में दिया है इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, एक्यूमुलेटर, या फिर ऑप्शन नंबर सी में दिया है डाटा बस, या फिर प्रोग्राम काउंटर। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, ये क्या है, निम्नलिखित में से कौन CPU का रजिस्टर नहीं है। तो देखिए, ऑप्शन नंबर सी नहीं है, डाटा बस। अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर 8 है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में सुपर स्क्रिप्ट के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग करना चाहिए। तो किसका उपयोग करना चाहिए?
तो देखिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस प्लस करना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में सुपर स्क्रिप्ट के लिए कौन सा शॉर्टकट की का उपयोग करना चाहिए, तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस प्लस का उपयोग करना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो गया। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 9 है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में पोर्ट्रेट क्या होता है? फॉन्ट स्टाइल होता है, पेज मार्जिन होता है, पेज ओरिएंटेशन होता है या पेज साइजिंग होता है, पेज साइज होता है। तो क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर? देखिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में पोर्ट्रेट का अर्थ होता है पेज ओरिएंटेशन। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 10 है, बताइए कि निम्नलिखित वाक्य सही हैं या गलत। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है वायरस ऑपरेटिंग सिस्टम को नुकसान पहुंचा सकते हैं, और ऑप्शन नंबर 2 में दिया है वर्म्स आत्म प्रकृति सेल्फ रिफ्लेक्टिंग प्रोग्राम है लेकिन वे कंप्यूटर सिस्टम को नुकसान नहीं पहुंचा सकते। तो क्या सही हो जाएगा देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है एक गलत है या एक गलत है और दूसरा भी गलत है, और पहला गलत दूसरा सही, या ऑप्शन नंबर सी में दिया है एक पहला सही है और दूसरा गलत, या ऑप्शन नंबर डी में है दोनों सही है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? देखिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, वायरस ऑपरेटिंग सिस्टम को नुकसान पहुंचा सकते हैं, बिल्कुल सही है। और ऑप्शन नंबर 2 में क्या है, वर्म्स आत्म प्रकृति सेल्फ रिफ्लेक्टिंग प्रोग्राम है लेकिन कंप्यूटर सिस्टम को नुकसान नहीं पहुंचा सकते। तो ऑप्शन नंबर 2 गलत हो जाएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 11 है, निम्नलिखित में से क्या कंप्यूटर का एक गुण है? ऑप्शन नंबर ए है भावना इमोशन अनुभूति फीलिंग, या ऑप्शन नंबर सी है तत्परता या मंद स्वंता। तो डलनेस है या फिर क्या है देखते हैं। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो निम्नलिखित में से कंप्यूटर का एक गुण है तत्परता है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12 है, लेज़र प्रिंटर निम्नलिखित में से किस प्रकार के प्रिंटर होते हैं? तो लेज़र प्रिंटर किस प्रकार के प्रिंटर होते हैं? तो देखिए ऑप्शन नंबर ए में दिया है संप्रतीक प्रिंटर है ना, कैरेक्टर प्रिंटर, या फिर शब्द प्रिंटर या वर्ड प्रिंटर, या फिर लाइन प्रिंटर, या फिर पेज प्रिंटर। तो देखिए लेज़र प्रिंटर किस प्रकार के प्रिंटर होते हैं? तो लेज़र प्रिंटर देखिए पेज प्रिंटर होते हैं, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 13 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? ऑप्शन नंबर ए में दिया है एक में माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल फाइलों को .csv प्रारूप में सेव किया जा सकता है, और ऑप्शन नंबर 2 में दिया है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में रैप टेक्स्ट सेटिंग स्वचालित रूप से अतिरिक्त लंबे टेक्स्ट को आसान अगली पंक्ति में ले जाती है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए में दिया है केवल एक या दो, या फिर न तो एक और या न दो, या फिर डी में क्या दिया हुआ है एक और दो दोनों। तो सही उत्तर हो जाएगा केवल दो, केवल न तो एक और न तो दो, दोनों गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 14 है, ट्रांजिस्टर किस पीढ़ी के कंप्यूटर में उपयोग किए गए थे? तो पहली में, दूसरी में, तीसरी पीढ़ी में, या फिर चौथी पीढ़ी में? तो देखिए ट्रांजिस्टर तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में उपयोग किए गए थे, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 15 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? ऑप्शन नंबर 1 में क्या दिया हुआ है, डीवीडी डाटा कंप्रेसर तकनीक का उपयोग करता है। ऑप्शन नंबर 2 में दिया है डीवीडी आर कई बार रीड किया जा सकता है लेकिन केवल एक बार ही राइट किया जा सकता है। तो क्या सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर 15 का? देखिए दोनों गलत हो जाएगा कथन। ऑप्शन नंबर 1 और 2 दोनों क्या हो जाएगा, कथन गलत हो जाएगा।
तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, न तो एक और न तो दो। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा। इसी तरीके से वीडियो पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए। देखते हैं अगला। अब देखते हैं कौन सा क्वेश्चन आया था, खादी है ना, खादी एग्जाम में आया था, खादी सेकेंड में, जो कि 2019 में आया हुआ है कंप्यूटर ज्ञान के बारे में। तो देखते हैं सबसे पहला प्रश्न कौन सा आया था छत्तीसगढ़ खादी में। तो खाली स्थान का उपयोग प्रारंभिक कंप्यूटरों में इनपुट माध्यम के रूप में किया गया था। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है पेपर कार्ड या पंच कार्ड या वैक्यूम ट्यूब या ट्रांजिस्टर। तो क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा पंच कार्ड। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पंच कार्ड का उपयोग प्रारंभिक कंप्यूटरों में इनपुट माध्यम के रूप में किया गया था। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर 2 है, पर्सनल कंप्यूटर निम्नलिखित में से किसका एक उदाहरण है। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए में दिया है मिनी कंप्यूटर, ऑप्शन नंबर बी है माइक्रो कंप्यूटर, या ऑप्शन नंबर सी है मेन फ्रेम कंप्यूटर, या ऑप्शन नंबर डी सुपर कंप्यूटर। तो देखिए पर्सनल कंप्यूटर निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है, तो माइक्रो कंप्यूटर का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर 3 है, निम्नलिखित में से कौन सी सबसे महंगी मेमोरी है। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है मेन मेमोरी या रजिस्टर या फिर रैम या फिर सेकेंडरी मेमोरी। तो देखिए सबसे महंगी मेमोरी होती है रजिस्टर। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर 4 है, इंकजेट प्रिंटर खाली स्थान प्रिंटर हैं। ऑप्शन नंबर ए में दिया है कैरेक्टर या वर्ड या फिर लाइन या फिर रेजर। तो इंकजेट प्रिंटर होता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कैरेक्टर प्रिंटर होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो गया। अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर 5 है, निम्नलिखित में से कौन सा वैध लिनक्स वितरण लाइनक्स डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है रेड हैट और SUSE है या फेडोरा है या फिर लाइवेक्स है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, लाइवेक्स। देखिए वैध लिनक्स वितरण नहीं है, तो कौन सा नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी नहीं है, लाइवेक्स नहीं है। अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर 6 है, पेज के केंद्र में कंटेंट को संरेखित करने के लिए MS वर्ड में शॉर्टकट कुंजी की क्या है। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है Ctrl+E, या ऑप्शन नंबर बी में दिया है Ctrl+C, या ऑप्शन नंबर सी में दिया है Ctrl+M, या फिर ऑप्शन नंबर डी है Ctrl+G। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, क्या लिखा हुआ है, प्रश्न है पेज के केंद्र में कंटेंट को संरेखित करने के लिए MS वर्ड में शॉर्टकट कुंजी क्या है। तो क्या हो जाएगा, Ctrl+E इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों इसी तरीके से वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 7 है, खाली स्थान है ना, कंप्यूटर में सेमीकंडक्टर मेमोरी ने चुंबकीय कोर मेमोरी की जगह ले ली है। क्या लिखा है खाली स्थान में, खाली स्थान कंप्यूटर में सेमीकंडक्टर मेमोरी ने चुंबकीय कोर कंप्यूटर की जगह ले ली है। तो कौन ले ली है, फर्स्ट जनरेशन ने, सेकेंड जनरेशन ने, थर्ड जनरेशन ने, या फोर्थ जनरेशन ने। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, फोर्थ जनरेशन ने। फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर में सेमीकंडक्टर मेमोरी ने चुंबकीय कोर मेमोरी की जगह ले ली है। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, फोर्थ जनरेशन। अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर 8 है, MS वर्ड में Ctrl+H दबाने प्रेस करने पर मतलब क्या होता है। तो फ़ॉन्ट डायलॉग बॉक्स खुलता है, या ऑप्शन नंबर बी है फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स खुलता है, या फिर फ़ॉन्ट स्टाइल डायलॉग बॉक्स खुलता है, या फिर क्या दिया हुआ है स्पेल चेक डायलॉग बॉक्स खुलता है। तो क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा, देखिए MS वर्ड में Ctrl+H दबाने से क्या खुलता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स खुलता है, डायलॉग बॉक्स खुलता है। तो किसका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर 9 है, IPv6 में IP एड्रेस का साइज क्या है। क्या है, 32 बीट है, या फिर 64 बीट है, या फिर 96 बीट है, या फिर 128 बीट है। तो क्या सही हो जाएगा, IPv6 में
आईपी एड्रेस का साइज होता है 128 बिट। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 10 है, एनिमेशन में मार्फिंग की प्रक्रिया क्या है। तो एनिमेशन में मार्फिंग की प्रक्रिया है, ऑप्शन नंबर ए क्या दिया हुआ है, लगातार एनिमेशन चलाना, या ऑप्शन नंबर बी है डाटा फाइल से चित्र बनाना, या ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है चित्र का आकार बदलना, या ऑप्शन नंबर डी मुख्य फ्रेम विनिर्देशों की फ्रेम स्पेसिफिकेशन को सेट करना। तो क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, चित्र का आकार बदलना एनिमेशन में मार्फिंग की प्रक्रिया होती है। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 11 है, निम्नलिखित में से कौन सा वेब सर्च इंजन का कार्य नहीं है। कौन सा नहीं है, वेब क्रॉलिंग या इंडेक्सिंग या फिर जानकारी खोजना या फिर सूचना प्रदर्शित करना। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, वेब सर्च इंजन का कार्य क्या नहीं है, सूचना प्रदर्शित करना इसका कार्य नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 11 का डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 12 है, निम्नलिखित कथनों में सही और गलत की पहचान करें। ऑप्शन नंबर क्या दिया हुआ है, ड्रम प्रिंटर इम्पैक्ट प्रिंटर का एक उदाहरण है। ऑप्शन नंबर 2 में क्या दिया हुआ है, प्लॉटर्स का उपयोग वेक्टर ग्राफिक्स को प्रिंटिंग करने के लिए किया जाता है। तो क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर। तो देखिए गलत कथन, निम्नलिखित में क्या लिखा है, सही और गलत कथन की पहचान करें। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 और 2 दोनों सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13 है, निम्नलिखित में से कौन से कथन गलत हैं। तो ऑप्शन नंबर C1 दिया है, CD रोम की तुलना में DVD रोम एक उच्च घनत्व वाली ऑप्टिकल डिस्क है। और ऑप्शन नंबर 2 है, ऑप्टिकल डिस्क मेन मेमोरी का उदाहरण है। तो क्या सही उत्तर हो जाएगा, देखते हैं, केवल एक या केवल दो, या न तो एक और न ही दो, या ऑप्शन नंबर डी में दिया है 1 और 2 दोनों। तो देखिए निम्नलिखित में से कौन से कथन गलत हैं। तो गलत कथन, इसको गलत कथन चुनना है। तो देखिए क्या लिखा है ऑप्शन नंबर ए में, CD रोम की तुलना में DVD रोम एक उच्च घनत्व वाली ऑप्टिकल डिस्क है, या फिर ऑप्शन नंबर 2 में है ऑप्टिकल डिस्क मेन मेमोरी का उदाहरण है। तो गलत कथन कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 20 का केवल 2 हो जाएगा, 20 का राइट आंसर हो जाएगा केवल 2। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 14 है, निम्नलिखित में से कौन से कथन गलत हैं। तो क्या है, ऑप्शन नंबर ए में दिया है MS पावर पॉइंट 2016 में स्लाइड शार्टर रिव्यू मेनू के अंतर्गत है। ऑप्शन नंबर 2 में है MS पावर पॉइंट 2016 में स्पेलिंग चेक करने के लिए F9 कुंजी की का उपयोग किया जाता है। तो क्या इसका सही उत्तर हो जाएगा, दोनों सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा कथन गलत है। तो देखिए गलत कथन चुनने के लिए दिया हुआ है, तो MS पावर पॉइंट 2016 में स्लाइड शार्टर रिव्यू मेन्यू के अंतर्गत आता है, तो ये गलत हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर 2 में दिया है MS पावर पॉइंट क्या हो जाएगा, 2016 में स्पेलिंग चेक करने के लिए F9 कुंजी की का उपयोग किया जाता है। तो दोनों गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए और 2 दोनों। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 15 है, निम्नलिखित कथनों में से सही और गलत की पहचान करें। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, मेलवेयर का मतलब मलेशियम हार्डवेयर से है, या ऑप्शन नंबर 2 में है बूट सेक्टर वायरस एक प्रकार का वायरस है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो देखिए ऑप्शन नंबर 1 गलत हो जाएगा और दूसरा सही हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा राइट आंसर। दोस्तों इसी तरीके से कंप्यूटर ज्ञान का वीडियो पाने के लिए, प्रीवियस वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।